वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हमने मीनिंग फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बट उससे पहले मेरे माइंड में एक सवाल आया तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, आपको पता है कंज्यूमर और कस्टमर दोनों एक है या अलग? मैं बताती हूँ, दोनों है, डिफरेंट है। क्या आपको पता है कंज्यूमर कौन होता है और कस्टमर कौन होता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड में मैं इस सवाल का जवाब दूंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट। यस, आर यू रेडी टू डू रूरल कंज्यूमर प्रोसेस? तो जल्दी से देख लेते हैं इसका क्या प्रोसेस है। ये देखिए, एक फ्लो चार्ट आपके सामने बनाया हुआ है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 5 स्टेप में हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये इस तरीके से आप एग्जाम में बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। और इसके अंदर जब आप हर पॉइंट में एक्सप्लेनेशन देंगे ना, तो वहां पर आप क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट का मीनिंग देना, हेडिंग ऐसे डालना मीनिंग, फिर उसका एक एग्जाम्पल देना और फिर बताना कि मार्केटर उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है, यानी कि सेलर, प्रोड्यूसर कैसे इस स्टेप का यूज कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, नीड रिकॉग्निशन। नीड रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि सबसे पहले कंज्यूमर को ये फील होता है कि उसे किसी चीज की जरूरत है। जब तक आपको जरूरत महसूस नहीं होगी आप सामान नहीं खरीदेंगे। भाई, भूख लगेगी तभी तो खाना खाएंगे, प्यास लगेगी तभी तो पानी पिएंगे। तो वैसे ही जब तक नीड नहीं है तब तक आप काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले काम कि हमें चेक करना है कंज्यूमर को किस चीज की जरूरत है। नीड 2 तरह से फील हो सकती है, एक इंट्रिंसिक होती है और एक एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से हमें फील होता है कि हमें ये चीज चाहिए। जैसे कि एक फार्मर है, वो देखता है कि उसके खेतों में प्रॉपर पानी की फैसिलिटी नहीं है, जिस वजह से वो खेतों को अच्छे से पानी नहीं दे पा रहा और फसल अच्छी नहीं हो पा रही है। ये उसे अंदर से महसूस हो रहा है कि वाटर पंप मुझे यहाँ लगाना चाहिए, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक नीड क्या है कि जब वो किसी और के पास कोई चीज देखता है और उसे लगता है कि ये चीज मुझे भी लेनी है। जैसे कि अगर उसने किसी के पास ट्रैक्टर देखा तो उसे लगता है कि भाई ट्रैक्टर तो बहुत बढ़िया काम की चीज है, कि इससे बहुत जल्दी कम टाइम में पूरा खेत अच्छे से बुआई हो जाता है और ये हम यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब उसको बाहर की चीज देखकर ये महसूस हुआ कि उसे भी ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो ये एक्सट्रिंसिक हो गया, ठीक है। तो मीनिंग हमने कर लिया, एग्जाम्पल भी कर लिया। इम्प्लीकेशन, अब प्रोड्यूसर इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? प्रोड्यूसर को ये चेक करना है कि जिस एरिया में वो सामान बेचने जा रहा है वहां पर कंज्यूमर के पास क्या चीज है और क्या नहीं है। जो चीजें उसके पास अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियसली आज नहीं तो कल उसे उसकी जरूरत पड़ेगी, और उस प्रोडक्ट को आप जल्दी से बनाइए और उन्हें सेल कर दीजिए, ठीक है। सेकंड, इंफॉर्मेशन सर्च। जब किसी कंज्यूमर को नीड फील होती है किसी प्रोडक्ट की, तो वो जानकारी हासिल करने निकल पड़ता है, इंफॉर्मेशन सर्च करने लगता है कि जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए वो बेस्ट क्वालिटी कहाँ मिलेगी, किस कंपनी में मिलेगी, क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं, ये सारी चीजें वो देखता है ना। तो उसे बोला जाता है इंफॉर्मेशन सर्च। अब इंफॉर्मेशन सर्च भी 2 तरीके से हो सकती है। एक होती है ओन माइंड, यानी अपने दिमाग से करना, और दूसरा होता है बाहर वालों से डिस्कस करके करना। जैसे कि सपोज मेरे माइंड में आता है कि मुझे एक एसी खरीदना है, तो मैं मार्केट में जाऊंगी, पता कर सकती हूँ कि किस कंपनी का अच्छा एसी आ रहा है, कितने टन का आ रहा है, क्या रेट चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वो कितनी खाता है, ये सारी चीजें हम चेक कर रहे हैं खुद से जाके। और एक्सट्रिंसिक मतलब अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव से जानकारी हासिल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे घर में कौन सा एसी लगा है, क्या रेट पे मिला था, ठीक है, दूसरों से जानकारी हासिल करना। तो क्लियर हो गया, मीनिंग भी, एग्जाम्पल भी। अब बात करते हैं इम्प्लीकेशन की। प्रोड्यूसर कैसे इसका इस्तेमाल करेगा? प्रोड्यूसर को जैसे ही पता लगा कि कंज्यूमर को इस चीज की नीड है, प्रोड्यूसर फटाफट उसकी जानकारी उसे प्रोवाइड करने लगेगा। एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कैंपेन के थ्रू, न्यूज़पेपर में छापेगा, मैगजीन्स में छापेगा, ताकि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो सके। जब कंज्यूमर सारी इंफॉर्मेशन सर्च कर चुका होता है तो उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। उसी को हम कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। यानी कि अब कंज्यूमर क्या करेगा कि जितने भी ऑल्टरनेट्स उसके सामने हैं उन सभी को इवैल्यूएट करेगा,
चेक करेगा कि उनमें क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जैसा कि हमने एसी का एग्जांपल लिया था, तो एक पर्सन के पास अलग अलग कंपनी के एसीज अवेलेबल है। कोई उसके फ्रेंड ने बताया होगा, कोई रिलेटिव ने, कोई उसने खुद मार्केट में सर्च किया होगा, किसी को उसने ऐड के थ्रू देखा होगा। अब वो देखेगा कि हर एसी की क्या क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या क्या एडवांटेजेस है। जैसे कोई एसी महंगा होगा लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा, कोई एसी ऐसा होगा जिसका टन कम है, इलेक्ट्रिसिटी भी वो कम कंज्यूम करता है, उसका रेट भी जायज है। तो वो क्या करेगा, लिस्ट बना लेगा सभी की और उनको अच्छे से इवेल्युएट करेगा, यानी चेक करेगा कि कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। हमने एग्जाम्पल भी कर लिया, मीनिंग भी कर लिया। अब हम देखते हैं इम्प्लीकेशन। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट कैसे कर सकता है मार्केटर। मार्केटर क्या करेगा, हेल्प करेगा कंज्यूमर को। जब कंज्यूमर आएगा एसी परचेज करने, अलग अलग कंपनी के एसीज वहां अवेलेबल होंगे, तो वो सेल्समैन बताएगा कि भाई इस कंपनी के एसी में ये दिक्कत है या ये फायदा है, इसमें ये फायदा है, इसमें ये 5 स्टार है या 2 स्टार है। इस तरीके से वो सारी इंफॉर्मेशन उसको देगा। फिर वो ये भी बताएगा कि आप EMI पे भी आप ले सकते हो, कितना इंटरेस्ट मिले पड़ेगा, ये सारी चीजें वो उसे बताता है, यानी वो उसको हेल्प करता है इवैल्यूएशन करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, परचेज डिसीजन। यस, फाइनल स्टेज आ गई। पहले मुझे जरूरत महसूस हुई थी सामान की, फिर मैंने जानकारी हासिल की, फिर मैंने देखा कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शंस। और अब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन सा सामान खरीदना है, कौन सी कंपनी का एसी मुझे लेना है। यहां पर हम एग्जैक्ट डिसीजन ले लेंगे और ऑब्वियसली हम वही प्रोडक्ट चूज करेंगे जिसमें क्वालिटी ज्यादा होगी, जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, जिसका प्राइस भी कम होगा, सब कुछ जो हमारे बजट में भी आएगा। सारी चीजें डिसाइड करके हम एक प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। अब इसमें मार्केटर कैसे आपको हेल्प कर सकता है। मार्केटर आपको बोलता है कि सर आपने डिसीजन ले लिया, आपको इस कंपनी का एसी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते तो हम आपको इंस्टॉलमेंट्स पे देने को तैयार हैं। आप कुछ पेमेंट डाउन पेमेंट कर दो, बाकी आप किश्तों में दे देना, इतने इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, ऐसा है वैसा है, सारी सर्विसेज आपको वो बता देगा। ठीक है, एंड लास्ट, पोस्ट परचेज बिहेवियर। अब हमेशा ध्यान रखना कि कंज्यूमर ने अगर सामान खरीद लिया है तो तुम्हारा काम खत्म नहीं हो गया। एज अ मार्केटर आपको नजर भी रखनी है कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उसने एक बार आपके बहकावे में आके परचेज तो कर लिया लेकिन उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट टाइम आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा और ना ही अपने किसी जानकार को लेने देगा। जैसे हमारे साथ भी होता है ना, हमें किसी कंपनी, सपोज आप फ्रिज लेकर आए, कैबिनेटर या कोई भी कंपनी का, वो अच्छा नहीं निकला, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने सारे फ्रेंड्स को बोलेंगे भाई उस कंपनी का फ्रिज तो बकवास है, बिल्कुल बेकार है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, आप उसकी मार्केट खराब करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहां पर कंज्यूमर का परचेज करने के बाद का बिहेवियर भी चेक करना है कि वो प्रोडक्ट से खुश है या नहीं, उसका रिव्यू क्या है, वो क्या कोई सजेशन दे रहा है हमें कि हम नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर सके। ये सारी चीजें, आफ्टर सेल सर्विस उसको प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें उसको देना। ठीक है, तो ये है हमारा कंज्यूमर का बिहेवियर। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कंज्यूमर में और कस्टमर में क्या डिफरेंस है, तो जल्दी से आपको बता देती हूँ। कंज्यूमर वो इंसान होता है जो सामान खरीदता है और खुद कंज्यूम करता है, यानी खुद ग्रहण करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे मैंने फोन खरीदा, इस्तेमाल कर लिया, मैं कंज्यूमर हूं। मैंने ये ड्रेस खरीदी, इस्तेमाल करी, मैं कंज्यूमर बन गई। मगर कस्टमर कौन होता है, कस्टमर सामान तो खरीदता है लेकिन जरूरी नहीं कि उस सामान को वो खुद कंज्यूम करे। नहीं, कस्टमर सामान खरीद रहा है और आगे किसी और को बेच रहा है तो वो कस्टमर हो गया। आप कहेंगे ऐसे कैसे, ये तो सेलर हो गया कि एक से खरीदा दूसरे को बेचा। भैया बहुत सिंपल सा फंडा है। जब मैंने एक से सामान खरीदा, मैंने सामान खरीदा, तो मैंने जिससे सामान खरीदा उसके लिए मैं कस्टमर हूं। ठीक है, अब अगर मैं वो सामान खुद कंज्यूम कर लूं तो मैं कंज्यूमर बन गई, अगर मैंने खुद कंज्यूम ना करके आगे बेचा तो मैं सेलर बन गई। बात समझ आई? दोबारा सुन लीजिए, अगर मैंने इस कंपनी से सामान खरीदा तो मैं, खरीदने वाले को हम कस्टमर कहते हैं, इस कंपनी के लिए मैं कस्टमर हो गई। लेकिन अगर मैं इस सामान को खरीद के यूज भी कर लूं तब मैं कंज्यूमर बन जाऊंगी।
तो कस्टमर और कंज्यूमर में यही फर्क है, कंज्यूमर सामान खुद यूज करता है, कस्टमर आगे बेच देता है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हैव अ गुड डे।